सनातन धर्म की जय। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। आज के इस दौर में तंत्र विद्या का बहुत जोर है। लोग आमने सामने की लड़ाई ना लड़के ज़्यादातर मैंने देखा है दुश्मनी निकालते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, भगत जो सियाने शमशान घाटी लोग हैं इनके पास जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे मामले हमारे पास भी आए, उनके अंदर कुछ करवा देते हैं, उनके शरीर में भारीपन रहना, बदन टूटना, नुकसान होते चले जाना, घर में जैसे खून के बार बार छींटे आना, कपड़ों में आग लग जाना, ऐसी घटनाएं घटती हैं। और जो वो चाहते हैं कि मैं काम इस ढंग से करूं, पर उनके दिमाग पे किसी और का कब्जा ऐसे हो जाता है कि वो कुछ ठीक सोचकर भी नहीं सोच पाते, या कुछ ऐसी भटकती आत्माएं जो मुक्त नहीं होती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोगों के शरीर में आ जाती हैं और शरीर में आके खेलती हैं। आदमी का शरीर उसके काबू में ही नहीं रहता। और अक्सर ऐसी बीमारियां ज़्यादा हमारी माताओं बहनों में, लड़कियों में ज़्यादा मिलती हैं। और इसका इलाज कराने के लिए लोग भाई कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं। और जितने भी शक्तियों के दरबार लगे हुए हैं, ज़्यादातर 90-95% लोग उल्टी क्रियाओं से ही उनका इलाज करते हैं। जैसी क्रियाओं से अंदर गए थे वैसी क्रियाओं से इलाज। शमशान में जैसे बलि दिलवाना, अपने घर का पढ़ के वार के दूसरे के घर में फेंक दो, चौराहे में रखवाना, ताबीज वगैरह इस तरीके से। और ये बीमारियां, इसको कहते हैं टोना टोटका। जैसे चौराहे में रखवा दिया, भाई टोटका कर दिया। अब क्या है ये चौराहे में रखना, क्या है वार के किसी के घर में फेंक देना? ये उस आदमी को नहीं पता जो कर रहा है कि इसका नुकसान क्या है। और आपको तो पता है कि ये बीमारी जो आप भोग रहे हैं, इससे आपको कितनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। तो जैसे चौराहे में रख दिया, ये है क्या? किसी ने कहा कि इसके ऊपर से वार के, और ये जैसे कुछ भी बता देते हैं, बताशे हैं, कोई ऐसे राख के लड्डू हैं, कोई ऐसे श्रृंगार है, कोई ऐसे पेड़े रखवाता है, कुछ कुछ रखवा देते हैं। मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, हंडिया मटकी में चौराहे में रखवा देते हैं लोग। तो आपके शरीर के अंदर जो बीमारी थी उसको चौगान बोलते हैं। चौराहे में और चौगान शमशान में उतरवाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे चौराहे में रख दिया, उस बीमारी को अंडर प्रेशर कराने के लिए चौराहे में भोग लगा दिया, टोना टोटका कर दिया। बीमारी आपके शरीर में है, पर वो चौराहे वाले के दबाव में आके, एक वहां पे एनर्जी है, उसके दबाव में आके अंडर प्रेशर हो गई, और उस बीमारी का लिंक चौराहे में बन गया। और उस भोग के इर्द गिर्द वो आपकी बीमारी घूमती रही। अब कोई भी आदमी चौराहे से निकला जिसकी विल पावर कमजोर है, या किसी के अंदर छोटा मोटा कोई नकारात्मक प्रभाव है, तो वो बीमारी उसके भी संपर्क में आ जाती है। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि ये बीमारियां मैग्नेटिक पावर की तरह काम करती हैं, दाएं बाएं घट रही ऐसी घटनाओं को भी अंजाम देती हैं और अपने अंदर खींचती हैं। तो अब आप में तो बीमारी है ही, वो आपकी बीमारी एक आदमी में और लग गई, वो गया उसको भी चौराहे में बता दिया। ऐसे ही बीमारियों का जाल बुनता चला गया और दुनिया बीमार होती जा रही है। ऐसे ही हम अपने जीवन की रक्षा के लिए, कई ऐसे तांत्रिक हैं वो बलि दिलवा देते हैं, मुर्गा कटवा देते हैं, बकरा कटवा देते हैं, भेड़ कटवा देते हैं। तो दूसरे का जीवन लेके हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, क्या अच्छी बात है? जरा सोचिए। कहते हैं भैरव पे शराब चढ़ती है, ये देव शक्तियां हैं। हमारी सिद्धपीठ में सभी शक्तियों का वास है। ये सनातनी सिद्धपीठ है, ये पूरी प्रकृति हमारा मंदिर है। बार बार कह रहा हूं, जितने भी परमात्मा स्वरूप शक्तियां हैं सभी का वास है। उनकी कृपा से ये सिद्धि बनी जो मैं यूज कर रहा हूं। और इसमें कोई भोग नहीं,
कोई ताबीज नहीं, कोई टोना टोटका नहीं, कोई बलि नहीं, कोई गलत क्रिया नहीं। जिसने आपको बनाया और जो आपके अंदर विराजमान है, वो बाहर से आपके अंदर जो विराजमान है उसको जागृत कर सभी बुरी शक्तियों को अपनी शरण में खींच लेता है और आपको इन बीमारियों से मुक्त करता है। और आप जैसा जब ठीक थे वैसा जीवन जीने लग जाते हैं उसकी कृपा से, ध्यान से, यज्ञ से, हवन से, साधना के मार्ग पे चल के। सबसे उत्तम रास्ता, आओ सब मिलकर इस बलि प्रथा को, इस टोने टोटकों को, शराब चढ़ाने जैसी गलत क्रियाओं को, ये घर में, ये गले में घंटी बांध के घूम रहे लोग, ताबीज, इन सब बंधनों से बाहर आए, इन्हें तोड़ें और सनातन को अपनाएं। ये पूरा ब्रह्मांड सनातन, इसकी शरण में जिएं और प्रकृति के रंग में रंगे, उस भगवान की शरण में जिएं और सदा सदा के लिए इस सिद्धि को पाकर ध्यान के माध्यम से अपने जीवन और आने वाली जो हमारी संतानें हैं उनको भी ये रास्ता देके जाएं कि कभी आपको तांत्रिकों के चक्कर ना काटने पड़े, चौराहे में ना रखना पड़े, गलत क्रिया ना करना पड़े और अपने जीवन को हम खराब ना करें। तो मुझे यही समझाना था, सही राह पे चलें, सही दिशा में चलें और परमात्मा की कृपा पाएं। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।